अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अन अबी सईद अल-खुदरी अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन मुस्लिमिन यदअू बिदअवतिन लैसा फ़ीहा इस्मुन वला क़तीअतु रहमिन इल्ला अअताहु अल्लाहु बिहा इहदा सलासिन इम्मा अन युअज्जिल लहु दअवतहु व इम्मा अन यद्दखिरहा लहु फ़िल आखिरह व इम्मा अन यस्रिफ़ अन्हु मिनस्सू मिस्लहा। क़ालू इज़न नुक्सिरु क़ाल अल्लाहु अक्सरु। क़ालू इज़ा नुक्सिरु क़ाल अल्लाहु अक्सरु। So when we talk about dua, when we started this chapter, we talked about what is dua, what is the reality of dua. And the reality of dua is that we are slaves, we are created, and Allah is the creator. We are slaves, we are owned, and Allah is the owner. And dua is the connection. So we are created and we are totally under control. मना करो उसको, ऐसे नहीं करें। एंड इब्राहिम को और वी आर द क्रिएटेड, वी आर द मखलूक, एंड अल्लाह इज़ द क्रिएटर. If you cannot listen on the sister side, if you cannot hear it, then knock on the door. So we are मखलूक, हम मखलूक हैं, पूरी तरह अल्लाह ताला के काबू में हैं और अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पे कुल्लियतन डिपेंडेंट है. टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन अल्लाह. एंड अल्लाह इज़ द क्रिएटर एंड द प्रोवाइडर एंड द नरिशर एंड द ओनर. अल्लाह खालिक हैं, बनाने वाले हैं, मालिक हैं, पोजेस करते हैं, ओन करते हैं और देते हैं. और दुआ राब्ता है मखलूक का खालिक से. दुआ इज़ द कनेक्शन बिटवीन द creation and the creator. So the perfect dua, in fact each and every dua should express this relationship, that we are totally in need of Allah subhanahu wa ta'ala, totally, forever, always, in every fraction of second we are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is totally always the one who gives. He has made us, He has created us, He constantly gives. तो दुआ को इस राब्ते को ज़ाहिर करना चाहिए. हर दुआ को इस चीज़ का इजहार करना चाहिए कि या अल्लाह हम बंदे हैं और आप देने वाले हैं. हम ममलूक हैं, आप मालिक हैं. हम मखलूक हैं, आप खालिक हैं. हम मरज़ूक़ हैं, आप राज़िक़ हैं. हम लेते हैं, आप देते हैं. और हम कुल्लियतन आप पर मुनहसिर हैं. तो जो दुआ इस बात को ज़्यादा ज़ाहिर करेगी वो ज़्यादा अच्छी दुआ होगी. इसीलिए जो दुआएं अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में सिखा दी और जो दुआएं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी वो बेहतरीन दुआएं हैं. वजह उसकी ये है कि जो कुरान शरीफ की दुआएं हैं वो अल्लाह पाक के अल्फाज हैं. अल्लाह पाक के अल्फाज हैं और बंदों से कहा जा रहा है कि तुम ये कहो. तो सबसे ज़्यादा जानने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला. हमको सबसे ज़्यादा जानने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला. हमारे और अपने ताल्लुक़ को सबसे ज़्यादा जानने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला. Who knows the most? Allah subhanahu wa ta'ala. Who is all knowing? Allah subhanahu wa ta'ala. Who knows us the most? Allah subhanahu wa ta'ala. Who knows himself the most? Only Allah. Who knows himself fully? Only Allah. And who knows the connection that we have between Allah and us? Only Allah fully. Therefore, the words that Allah gives, they express this relationship most perfectly. जो अल्फाज अल्लाह ने दे दिए वो इस ताल्लुक़ को सबसे ज़्यादा कामिल तरीक़े से उसका इज़हार करते हैं. इसीलिए जो कुरान पाक में दुआएं बता दी गई और सिखा दी गई वो सबसे अफजल हैं. और उसके बाद वो दुआएं हैं जो हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहली बात तो ये कि ख़ुद अल्लाह के सबसे बड़े आरिफ थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अल्लाह को किसी ने जाना नहीं पहचाना नहीं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, दरअसल जो बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वो भी अल्लाह की वही ही होती है। इसलिए जो दुआएं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी वो भी इस अब्दियत के ताल्लुक़ का कामिल इज़हार हैं, और इस अब्दियत के ताल्लुक़ के कामिल इज़हार होने की वजह से कामिल दुआएं हैं। Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the du'as the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the biggest knower of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody has known Allah subhanahu wa ta'ala better than the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and also because the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were given by none other than Allah himself. They were revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by Allah himself, in huwa illa wahyu yuha. Whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, it is the wahy of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, those du'as are also a perfect manifestation, a perfect expression of our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, which is total dependence. And that is why these du'as that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us, they are also the perfect ones. Our du'as cannot compete with those. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala puts du'as in our hearts. We are sitting, we are asking Allah, and sometimes a new way of asking Allah subhanahu wa ta'ala comes to us. If it is from Allah subhanahu wa ta'ala and it is free of disrespect to Allah subhanahu wa ta'ala, then that is also a very good dua. That Allah is giving us that dua. Allah is teaching us how to ask. Allahu Akbar. So, this is the reason why in our ma'amulat, in our daily routines, there should be definitely some part of the du'as that Allah has taught us to ask, and some part of the du'as that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. This is the reason why Mashayikh tell us to read, for example, in our lineage, Munajat Maqbool, which is compiled by Hazrat Maulana Sharif Sahib Thanvi Rahmatullahi Alayhi, contains what? All the du'as that are found, not all, but most of them that are found in the hadith, and the first chapter is the Quran, and for management and administration he has divided it into 7 chapters, so that one chapter could be read 5 to 10 minutes every day, so that we get the share from the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Similarly, the Hizb al-Azam, which is compiled by Mullah Ali Qari Rahmatullahi Alayhi, that is also a little extended, bigger one, that is also the same thing. Du'as compiled, those that are contained in the Quran and those that are taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we should understand that we are abd, we are created and we are slaves, and we do not have knowledge. Therefore, when we are making dua, and this we have mentioned before, a dependent one who is not perfect, who does not have perfect knowledge, will ask dua based on what they have, and this is their station, and this is the best thing for them. एक जाहिल और ज़रूरतमंद, बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे दिल भी आया हुआ है, और है भी जाहिल, जानता भी नहीं है, तो वो अपने मकाम के मुताबिक ही अल्लाह से दुआ मांगेगा, और उसकी शान यही है, इसी में है, और उसके लिए बेहतर भी यही है। तो इसलिए दुआ में क़तियत चाहिए होती है, और तवज्जो चाहिए होती है, और तज़र्रो चाहिए होता है। और ये सारी हदीस हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला अगर बेध्यानी से दुआ की जाए तो कबूल नहीं फरमाते। कोई बंदा दुआ करे लेकिन ध्यान कहीं और हो तो वो दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह कोई शख्स अगर क़तियत के साथ दुआ ना मांगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहे कि क़तियत के साथ दुआ मांगो, कि अल्लाह ये चाहिए, ये ना कि अल्लाह अगर तू बेहतर समझे तो दे दे, तो ना बेहतर समझे तो ना दे, तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर दे, तू ना चाहे तो मेरी मग़फ़िरत ना करे। नहीं, या अल्लाह हम मोहताज हैं, हम भिखारी, हमें चाहिए मग़फ़िरत। तो क़तियत के साथ, एब्सोल्यूटिज़म के साथ दुआ की जाएगी, अल्लाह हमें तो यही चाहिए। तो एक तो अब्द होने का मतलब ये है। तीसरा उसमें ये बात भी शामिल है कि बंदा जल्दी ना करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ चुके कि जल्दी करेगा तो
दुआ कबूल नहीं होगी। और जल्दी करने का मतलब ये है कि मैं इतने अरसे से दुआ मांग रहा हूँ, पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती। ये भी बंदगी से खारिज है बात कि मैं चाहता हूँ कबूल हो जाए तो कबूल क्यों नहीं हो रही। भाई तुम बंदे हो, तुम मांगने वाले हो, तुम्हारा ये इख्तियार थोड़ी कि तुम कबूल भी वक्त भी बताओगे कब कबूल होगा। बाज़ लोग जहालत से कहते हैं कि अल्लाह क्या देर है अंधेर है, नहीं है। हमने मुहावरा सुना होगा, अल्लाह क्या देर है अंधेर नहीं है। भाई अल्लाह क्या देर भी नहीं है, अल्लाह अपने वक्त पे सब काम करते हैं। अल्लाह क्या देर नहीं होती, अल्लाह क्या देर थोड़ी होती। अल्लाह क्या तो वक्त तय होता है। अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक देते हैं, बंदा अपने इल्म के मुताबिक मांगता है, अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक देते हैं। बंदे को मांगना अपने इल्म के मुताबिक ही है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मैं बंदा हूँ, इसलिए अगर नहीं पूरी हो रही तो भी बिलाखिर मैं बंदा हूँ। मैं अपनी चाहत भिखारियों की तरह अल्लाह ताला के सामने ज़रूर रखूँगा और पूरी तरह से रखूँगा, लेकिन कबूलियत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहेंगे कबूल फरमाएंगे। हाँ, अलबत्ता मैं अपनी ज़ात में अल्लाह ताला के सामने अगर देर लग रही होगी तो मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह जल्दी कबूल फरमा लीजिए। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में आता है कि या अल्लाह बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें जल्दी मांगी जाती हैं, फ़ग़फ़िर ली, या अल्लाह जल्दी से मग़फ़िरत कर दीजिए, फ़ौरन इसके फ़ौरन बाद यानी अब ये हो गया, आप मग़फ़िरत कर दीजिए, और दीगर बातें। तो हम बंदे की हैसियत से थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम एक फ़र्क समझ लें कि हम बंदे की हैसियत से अपनी तमन्ना पूरी क़तियत के साथ अल्लाह से रखेंगे, लेकिन साथ में ये भी समझेंगे कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बंदे हैं, और अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक पूरा करेंगे। जब चाहेंगे, जब मुनासिब समझेंगे पूरा फरमाएंगे, जब उनके इल्म में मुनासिब होगा तो पूरा फरमा देंगे। तो बंदे की दुआ में बंदगी होना ज़रूरी है। द दुआ ऑफ अ स्लेव शुड बी लाइक अ स्लेव, which means two things essentially. One is that without any shame and without any formalities, a slave should present their dua before Allah subhanahu wa ta'ala, their need before Allah subhanahu wa ta'ala, and not say that Ya Allah, you give me if you want and you don't give me if you don't want, because I am in need, I am slave. So the expression of my slavehood and my being in need and dependent is that Ya Allah, I definitely need it. Similarly, there should be a lot of concentration in dua, that Ya Allah, I am very much in need, and when somebody is in need, then they have their full focus on getting from the giver what they want. छोटा सा बच्चा होता है 5-6 महीने का भी, अगर उसको अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाता है। कभी रो के दिखाएगा, कभी हंस के दिखाएगा, कभी हाथ बढ़ाएगा, कभी हुमक के दिखाएगा। तो बंदे का भी यही ताल्लुक़ होना चाहिए कि या अल्लाह आपसे लेना है, मैं ज़रूरतमंद हूँ, या अल्लाह आई रियली नीड इट, आई वांट इट, आई विल ट्राई एवरीथिंग, आई विल विद फुल कंसंट्रेशन आई विल मेक दुआ। एंड दैट इज़ व्हाई द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड दैट दुआ इज़ नॉट एक्सेप्टेड व्हिच इज़ मेड विदाउट concentration. The mind is elsewhere and the words are being said with the tongue, although I'm not saying that they are totally free of any benefit, but the acceptance of dua, one condition is that the mind should be present as well. And also the person should not make haste. The meaning of that is that Ya Allah, I've been making dua for so long, why does Allah not accept? But Allah is going to accept as it is the most beneficial for us in His knowledge. He is Allah, we are not Allah, we are slaves. So to be a slave and to express our slavehood, this is the first aspect, which is that Ya Allah, what I need, I will present that before you, because I am a slave and I am in need. But also in your giving, I will know that I am a slave who does not know, and you know, you will give ultimately according to when you know best, according to your knowledge. Now the words of dua, which is the relationship between us and Allah subhanahu wa ta'ala, should express this, and we will learn this when we start this chapter of the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam after this hadith, maybe today, maybe next time. We will see how the Prophet sallallahu alaihi wasallam has expressed his humility, कैसा अपने तज़ल्लुल का इज़हार फरमाया है कि या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप सब कुछ हैं, मैं कुल्लियतन मोहताज हूँ, या अल्लाह, I am totally dependent. And the third thing that should be kept in mind, which is what is mentioned in this hadith, that Allah accepts like Allah. Allah is Allah, Allah accepts like Allah. Don't think that I am Allah, I will tell Allah how to accept. I will tell my need,
but I will not tell Allah how to accept. So Allah accepts the way He wants to accept. And that is the third thing that should be kept in mind, which is that Allah is Allah. The one who is giving, He is Malik, He is Alim, He is Khabir, He is Hakim, and He is Aziz. He is the owner, He is all knowledgeable, He is the wisest, and He has total authority. So He will give according to His station. And now we read the meaning of the hadith. The Abu Sa'id Khudri रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन बंदा कोई दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात ना हो और ना क़त्अ रहमी हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता होती है। या तो उसने जो मांगा है वही उसको उसके हाथ के हाथ अता फरमा दिया जाता है, यानी हमने एक चीज़ मांगी, अल्लाह ताला ने भी अपने इल्म में, अल्लाह के इल्म में भी वो चीज़ हमारे लिए काम की थी, अल्लाह ताला ने अपने अल्लाह होने की शान के साथ हमको वो चीज़ वैसी इनायत फरमा दी जैसे मांगी थी। या उसकी दुआ को आखिरत में उसका ज़ख़ीरा बना दिया जाता है, या अल्लाह ताला मुनासिब, अल्लाह ताला के इल्म में वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह अपने हकीम, अलीम, ख़बीर और हर मुस्तक़बिल माजी को जानने के हिसाब से अल्लाह ताला उस चीज़ को हमें नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला उसको आखिरत में हमारे लिए सेव फरमा लेते हैं, आखिरत में ज़ख़ीरा फरमा लेते हैं। और तीसरी बात यह कि या आने वाली कोई मुसीबत और तकलीफ़ उस दुआ के हिसाब से रोक दी जाती है कि अल्लाह ताला उस दुआ को इस्तेमाल करते हैं, गोया कि तो हमारे समझाने के लिए, और अल्लाह ताला उसकी वजह से किसी आने वाली मुसीबत को रोक देते हैं कि ये मुसीबत आ रही थी जिसकी तुम्हें ख़बर भी नहीं थी और ये मैंने तुमसे रोक दी क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जाहिल हो और अल्लाह ताला आलिम है, अल्लाह ताला अलीम है। सहाबा ने अजीब बात अर्ज़ की। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब ये बात है और ये हदीस का हिस्सा हम अक्सर किताबों में नहीं देखते, पूरी रिवायत ये कि सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जब ऐसी बात है तो फिर हम खूब दुआ क्या करेंगे। सहाबा ने इस बात से क्या समझा कि हमें खूब दुआ करनी है। तो सहाबा अंडरस्टूड फ्रॉम दिस दैट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ दुआ। या रसूल अल्लाह, जब ऐसी बात है तो हम खूब दुआ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना भी मांग लो अल्लाह के पास उससे ज़्यादा है। तुम बढ़ाओगे अल्लाह भी बढ़ा देंगे। यू इंक्रीज, अल्लाह विल फर्दर इंक्रीज। Whatever, no matter how much you ask, Allah has more than that. قال الله أكثر قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. They said if that is the case, then we will ask so much, we will ask a lot, we will ask excessively. The Prophet ﷺ said Allah is going to increase it further. Allah is going to basically, by His giving, Allah is going to basically, you cannot go out of the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala no matter how much you ask. अब ये भी अल्लाह ताला ही का करम है, अल्लाह ताला ही है ये कि हम मांगते जाएं और अल्लाह मांगने से और ज़्यादा खुश होकर बढ़ाते जाएं। वरना यहाँ होता है, हम आप देखते ही हैं कि कोई मांगे तो एक आध दफ़ा दे दिया, दो दफ़ा दे दिया, बार बार आए तो हम कहते हैं इसने तो आदत बना ली। लेकिन अल्लाह को आदत बनाने वाले ही ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा मांगने वाले ही पसंद है कि हमारे दर के जो भिखारी जितना ज़्यादा दुआ, जितना जो ज़्यादा मांगता है, अल्लाह ताला उस पर और बढ़ाते चले जाते हैं। जो हम सहाबा ने कहा हम बढ़ाते जाएंगे, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह भी बढ़ाते जाएंगे। मांगते जाओ, बढ़ाते जाओ, अल्लाह की रहमत की, अल्लाह के देने की हद नहीं है, अल्लाह भी बढ़ाते जाएंगे, कम नहीं होगा मांगने से। हमारे यहाँ ये होता है कि जो ज़्यादा मांगे उसको कम कर जाता है कि तो उसकी आदत है मांगना, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी यहाँ जो आदत बना ले उसको और ज़्यादा दिया जाता है। सो narrated by Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whenever a believing slave, Allah, ma min muslimin, it has to be a Muslim, has to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a specialty for a believer. The du'as of kuffar are also granted sometimes, but to get this guarantee that dua is always accepted and in this manner, that Allah gives if it is best and Allah stores it and saves it for the hereafter, or Allah saves one from some calamity that was going to come, this is a special honor of a believer. That this is how the dua of a believer is accepted. Allahu Akbar. So we should understand that how the Prophet ﷺ is teaching us our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ क्या है
कि हम मांगते जाएं मांगते जाएं मांगते जाएं और अल्लाह बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह ताला की पहचान करवा रहे हैं, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के बारे में बता रहे हैं कि तुम अपने मकाम से मांगोगे, अल्लाह अपने मकाम से देंगे। तो उस बात को समझो, हर दुआ के कबूल होने के मुंतज़िर न रहो। हाँ, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, और दिल में ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक उसको अता फरमा देंगे। जब मेरे लिए मुनासिब होगा अता फरमा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो क़यामत में जाके अल्लाह ताला उसको हमारे सामने लेके आएंगे। एक रिवायत में इसकी इससे इसी तरह की एक हदीस और है कि क़यामत के दिन इसकी और तफसील है कि अल्लाह ताला जब इस बंदे को, जिसने दुनिया में बहुत सी ऐसी दुआएँ की होंगी जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं होंगी, और अल्लाह ताला आखिरत में उसको अब जो उसका ज़ख़ीरा जमा हो गया होगा एक दुआओं का, जब अल्लाह उसको दिखाएंगे कि क्या बदला मिल रहा है, तो वो कहेगा या लैतहू लम युअज्जल लहू शैउम मिन दुआइह, ए काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और हर दुआ का फल मुझे यहीं मिल रहा होता। सो अनदर नरेशन ऑफ दिस हदीस tells some more detail of this, where it is said that on the day of judgment in the hereafter, when Allah would show that this is what we saved for you, there were so many du'as that you asked and you never saw the outcome of it, here is what we have in store for you. Looking at that return, that person would say that I wish, alas, I wish that none of my du'a had been accepted in dunya. Nothing would have been given to me, when I asked right away, which is basically in dunya, and the reward I should have got all of it here. सारा का सारा बदला यहीं मिलता। Inshallah, we'll start the next chapter, which talks. Now we're starting the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In Ramadan, I had intended to cover these du'as from Munajat Maqbool, but alhamdulillah, this is coming now, so we can slowly and inshallah gradually cover these du'as and talk about them. But what I told now, if you keep this in mind, then it will be easier to understand these du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं अब आ रही हैं उनको समझने के लिए और जिस ज़ाविये से देखना चाहिए वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा रहे हैं कि बंदा कैसा होता है और बंदा कितना मोहताज होता है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला कैसे होते हैं, अल्लाह ताला कितना देने वाले होते हैं और कितने अल्लाह ताला रहीम व करीम होते हैं और कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। अन जाबिर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तफ्तह अस्सलाह कब्बर सुम्मा क़ाल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अहदिनी लि अहसनिल अअमाल वल अख़लाक़ ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंत वक़िनी सय्यिल अख़लाक़ ला यक़ी सय्यिहा इल्ला अंत। अच्छा, यहाँ पूरी नहीं है ये दुआ, इसके वो किताबुस सलाह दे देंगे, किताबुस सलाह में थी पूरी, अगर मिल जाए सहूलत से। सो दिस दुआ जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते थे तो तकबीर फरमाकर फिर कहते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, किताबुस सलाह है दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अहदिनी लि अहसनिल अख़लाक़ि व लि अहसनिल अअमालि वल अख़लाक़ ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंत वक़िनी सय्यिल अख़लाक़ ला यक़ी सय्यिहा इल्ला अंत। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would start salah, this hadith quotes, there's a narration of Ali radiallahu anhu as well, which mentions this dua in detail. That when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would start the salah, he would say takbir, Allahu Akbar, and then say this dua. So this dua is different from the sana that we are used to reading. And when we were doing the book of salah, we read that the routine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, particularly in farz
was to read this sana subhanakallahumma wa bihamdika that we are used to reading in namaz as soon as we start. So farz namaz, it should be started the way we do it, subhanakallahumma wa bihamdika, like that. But these ahadith, they talk about the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would make in his private nafil prayer. In tahajjud, for example, this dua is completely quoted in more detail in the narration of Sayyidina Ali radiallahu anh that we read when we were doing Kitab al-Salah. Inshallah, we'll do it again. It explains the way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to ask Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat Ali radiallahu anh, ये जो दुआएं हैं हम पढ़ रहे हैं, बाज़ औक़ात नमाज की दुआएं ऐसी आएंगी इससे लगेगा कि जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ करा करते थे, लेकिन असल बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मशहूर था फ़र्ज़ नमाज़ों में, वो वही है कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते थे फ़र्ज़ के अल्लाहु अकबर के बाद, तकबीर तहरीम के बाद। लेकिन तहज्जुद में बाज़ दफ़ा सहाबा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा तो उन्होंने ये दुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तहज्जुद में और नवाफिल में। और तहज्जुद में और नवाफिल में इंसान दुआ मांग सकता है, जो सी दुआ चाहे मांगे, बस शर्त ये कि अरबी में हो। अरबी में दुआ मांगी जा सकती है, नफिल में, और फ़र्ज़ में जो बता दिया गया बस वो वैसे वैसे पढ़ना है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते तो तकबीर तहरीमा के बाद ये दुआ पढ़ते, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैंने अपना रुख हर तरफ से मोड़कर उस अल्लाह की तरफ कर दिया जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। आई हैव टर्न्ड माई सेल्फ अवे फ्राम एवरीवेयर एल्स एंड आई फोकस टुवर्ड्स अल्लाह द वन हु हैज़ created the skies and the earth. So the first thing that Prophet ﷺ is saying in this dua is expression of purity from shirk. I have left everything behind and I am totally focused towards Allah subhanahu wa ta'ala, the one who's so great that what about me, he has created the skies and the earth. Fatara samawati wal earth, everything basically around me, Allah is the one who has created it. So I am turning my focus away from the skies and the earth and everything that is around me towards the creator of the skies and the earth. Hanifa, him alone, full concentration, full devotion, forgetting about everything else, everyone else. Wama ana minal mushrikeen, and I am not from among the mushrikeen. This is also the dua of Sayyidina Ibrahim ala nabiyina salatu wassalam. So the first thing that one should, when one asks Allah subhanahu wa ta'ala or one is establishing their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing and the foremost thing, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अपने आप को शिर्क से बरी किया जाए कि या अल्लाह किसी और की तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ तवज्जो है और मैं किसी को आपके साथ शरीक नहीं करता, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। क्योंकि मुशरिक क्या कि अल्लाह ताला शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं दुनिया में, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो या अल्लाह मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। पहली बात इस बात का इकरार कि या अल्लाह आई एम नॉट फ्रॉम अमंग द मुशरिकीन, आई एम नॉट फ्रॉम दोज़ हू एसोसिएट पार्टनर्स विद यू। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My prayers and my sacrifice, which means my do's and my don'ts, my acts of worship by doing and my acts of worship by not doing, or my act of, the literal translation is my salah and my sacrifice, salati wa nusuki, but basically the extended elaborated meaning is that whatever I do and whatever I suppress myself and not do, whatever I sacrifice from my desires, from my things that I want to do, all of those things, all of that, and not only that, वो महयाया व ममाती, my whole life and my death, मेरा जीना और मेरा मरना, तो मेरी नमाज यानी मेरा करना और मेरी क़ुरबानी यानी मेरा ना करना या मेरा रुक जाना और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, सब या अल्लाह आपके लिए है, रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीका ला, आपका कोई शरीक नहीं। Ya Allah, there is no partner to you. So in that, when you are alone and there is no partners to you, then I also dedicate all of these things to you without any partner. ये सब भी अल्लाह आप ही के हैं, इसमें कोई शरीक नहीं है। यानी मेरी इबादत में किसी का कोई और हक़ नहीं है, किसी का कोई हक़ नहीं है कि वो शरीक बने। इसी तरह मेरी क़ुरबानी में किसी का कोई हक़ नहीं है कि वो शरीक बने। इस तरह मेरी ज़िंदगी में
किसी का कोई हक़ नहीं है कि कोई और शरीक बने, और ना ही मेरे मरने में कि मैं किसी और के लिए मरूँ सिवाय इसके कि मैं आपके लिए मरूँ, आपका कोई शरीक नहीं है। वो भी ज़ालिका उम्मीद, और यही मुझे हुक्म दिया गया है। या अल्लाह, ये मैं अपनी कमाल और अपनी बड़ाई से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तो मुझे हुक्म दिया गया है, ये तो मैंने सीखा है। या अल्लाह, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन कमेंडेड, सो आई एम नॉट स्पेशल, I am not an intellectual that I came up to this conclusion with myself, but rather the way, the expression of humility is that this is how I have been commanded. This has come from top. This is not that I have thought of this. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, and I am from among those who submit. आपका हुक्म है और मैं सर झुकाता हूँ. It is your command and I submit. I am from among those who submit. इसमें भी इंतहाई अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुकाना है कि या अल्लाह, मैं बिल्कुल स्पेशल नहीं हूँ। या अल्लाह, आई एम अ नोबडी, आई एम ए मुस्लिम अमंग द मुस्लिमीन, आई एम वन ऑफ दोज हु सबमिट फ्रॉम अमंग द मैनी हु सबमिट, हु हैव सबमिटेड। या अल्लाह, मेरी नमाज आपके लिए है, मेरी कुर्बानी आपके लिए है, मेरा करना आपके लिए है, मेरा रुकना आपके लिए है, मेरा जीना आपके लिए, मेरा मरना आपके लिए है, और ये सब आपका हुक्म है। और मैंने उसके सामने सर झुकाया, लेकिन किस तरह कह रहे हैं कि मैं उसके सामने सर झुकाने वाले बहुत सौ में से हूँ, मैं कोई बहुत ख़ास नहीं हूँ। बल्कि ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला मैं ही बंदा हूँ, बल्कि या अल्लाह, आपके तो हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों बंदे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। सो अली एंड सुलेमान, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। सो या अल्लाह, you are the one who commanded, I submitted, and I am from among those who submitted. Allahumma antal malik, या अल्लाह, आप बादशाह हैं। या अल्लाह, you are the king, you are the one who has control over everything. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi, la ilaha illa anta rabbi, there is nobody for me except you, rabbi, you are my lord. या अल्लाह, आप बादशाह भी हैं, आप बादशाह हैं, और मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं, और आप मेरे न सिर्फ ये कि आप बादशाह हैं, बल्कि आप मेरे रब हैं। जब ख़ास अपनी बात करी तो सिफत ला रहे हैं रब की, कि या अल्लाह, मेरा तो आपसे ताल्लुक़ ये है कि आप मुझे खूब देते हैं और मैं आपका बंदा हूँ, और आप ख़ास मेरे रब हैं। हज़रत की मतलब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कहो मेरे रब्बा, इसमें ख़ास ताल्लुक़ है। हज़रत कहते हैं, मैं अपने बेटे से कहता हूँ, जब बेटा मुझे नाराज़ कर देता है तो मैं ये नहीं कहता कि कहो अब्बू, बल्कि कहो मेरे अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अब्बा मुझे माफ़ कर दीजिए, कि या अल्लाह, मैं आपका हूँ, मेरे अब्बा मैं आपका हूँ, आपके अलावा कोई है नहीं मेरे लिए, तो या अल्लाह, आप ही से लूँगा। तो यहाँ पे फरमाया रब्बी, इल्ला ला इलाहा इल्ला अंता, मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है, और आप मेरे रब हैं, आप मेरे रब हैं, आप मेरे रब हैं, मैं आपका हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता रब्बी, सो अल्लाहुम्मा अंतल मलिकु ला इलाहा इल्ला अंता रब्बी, या अल्लाह, यू आर द किंग, यू आर द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ला इलाहा इल्ला अंत, आई हैव नोबडी एक्सेप्ट यू, देयर इज नोबडी फॉर मी एक्सेप्ट यू, रब्बी, रब्बी इज वेयर, दिस इज माई रब. This is where he is talking specifically about himself. When he is showing dependence, then he is showing that yes, I am especially, particularly dependent upon you. You are my Lord. You are my Lord. There is nobody for me, and you are my Lord. Wa ana abduk. Anta Rabbi wa ana abduk. Now this is one-on-one. Ana min al-Muslimin was, I have submitted among many. I am one of those who have submitted. I am one of those who have become Muslim. But when it comes to show dependence, Anta Rabbi wa ana abduk, you are my Lord and I am your slave. So no one else needs you more than I need you. I am very special in dependence on you, upon you, and nobody is a slave more than I am a slave. Nobody is more humiliated before you more than how I am humiliated before you. या अल्लाह, सबसे ज़्यादा जलील मैं हूँ,
सबसे ज़्यादा बुरा मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मोहताज मैं हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा बंदा मैं हूँ, सबसे ज़्यादा बंदा मैं हूँ। अना अब्दुक ज़लमतु नफ़्सी, और ग़ुलाम भी आपके दरबार में हाजिर ऐसे हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ तक भी बात काफ़ी नहीं हो गई कि या अल्लाह, वो क्या कहे, खिरत कहती है बातें कम कर उनसे ए नादा, खिरत कहती है बातें कम कर उनसे ए नादा, ज़बान शौक़ की मगर तमहीद तूलानी नहीं जाती। To call Allah Rabb was enough. That Ya Allah, you are my Rabb. This encompasses everything. But we see in the Quran that when Anbiya talked to Allah subhanahu wa ta'ala, they kept on extending and extending and extending it. Hazrat Musa alayhi salam, when he started talking about Allah subhanahu wa ta'ala to Fir'aun, explaining to Fir'aun, he started talking so many things. He is the Malik, he is this, he is that, he is this, he is that, kept on extended talk. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, we were only reading yesterday or day before yesterday, when he was telling his people and he started talking about Allah subhanahu wa ta'ala, his direction shifted from people and towards Allah subhanahu wa ta'ala. He started talking about Allah subhanahu wa ta'ala. He created me, he is the one who created me, he is the one who guided me, he is the one who gives me, he is the one who gives me to eat, he is the one who gives me to drink, he is the one who gave me life, he is the one who is going to give me death. So this is what Zawan Shauq ki Tamheed Tulani, that because I am so much in love with you, I like to extend my conversation with you, I like to talk with you, I like to keep talking with you. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that एक तो ये कि आप रब हैं और मेरे रब हैं, और ये कि मैं बंदा हूँ और आपका बंदा हूँ। फिर आगे ये भी फरमा रहे हैं कि बंदा भी कैसा हूँ, जो गुनाह लेके आपके दरबार में हाजिर हुआ है। बंदा भी कैसा हूँ, आप पूरी कुदरत रखने वाले हैं लेकिन आप मेरे रब हैं, और मैं आपका बंदा हूँ, और बंदा कैसा हूँ कि जुल्म करके अपने ऊपर जुल्म करके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। You have perfect authority, you are Malik, you are the king, and you are also very favorable towards me, you are my Rabb, and I am a slave, and the kind of slave that I am, a criminal, that I am coming to you as a slave, and also that slave who has done injustice to his own self, somebody who has been cruel to their own self, somebody who is a criminal. So imagine that a subject, a slave who is totally under control is coming to the court of the king with acceptance of their crime. Rabbana zalamna anfusana, Ya Allah, I have done cruelty to myself. Zalamtu nafsi, it's not that it happened like I said 2 or 3 weeks ago. No, Ya Allah, I did it myself, I consciously did it, I take full responsibility. या अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं भाग नहीं रहा, मैं अपना गुनाह लेके आपके दरबार में आया हूँ। अना अब्दुक ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह मैं जुल्म करके आया हूँ। वास्तरफ्तु बिदम्बी, और अल्लाह अपने गुनाह का पूरा इकरार है। दिस इज़ द किलिंग ऑफ किब्र, दैट या अल्लाह, सी if I have done something wrong and I am trying to evade the punishment, that is also kibr. If I have done something wrong and I am not willing to fully accept it, or I am going here and there like some kids do, that this was this, that's why we did it, right? The teacher says, why did you do this? Oh, this was this. That does not make the teacher happy. So when the slave goes to Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Ya Allah, I have done something wrong and I take full responsibility. Yes, Ya Allah, I did wrong, I was wrong. Fully, zalamtu nafsi wa ataraftu bidambi, I fully acknowledge and take responsibility and do एतराफ़ of my zulm, of my गुनाह, अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ। ये सब हो गया, फ़ग़फ़िरली, जल्दी से मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए। फ़ाए ताक़ीबिया का मतलब ये होता है, हज़रत क़ीमत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ताक़ुब क्या होता है? परसूट, वन इज़ गोइंग, समथिंग इज़ राइट बिफोर, राइट बिहाइंड। ये सब हो गया, आप मालिक हैं यानी आपके पास अथॉरिटी है, आप मेरे रब हैं यानी आप मेरी तरफ बहुत शफ़ीक़ हैं, मैं आपका बंदा हूँ यानी पूरी तरह डिपेंडेंट हूँ, और अपना गुनाह ले, क्योंकि मैं सिर्फ बंदा नहीं हूँ बल्कि गुनाहगार बंदा हूँ, और अपने गुनाह सिर्फ गुनाहगार नहीं हूँ बल्कि अपने गुनाह का मोतरफ़ बंदा हूँ, इसलिए
अब ये सब हो गया, अब आप अपनी शान से, आप मैंने वो किया जो मेरी शान थी, आप वो कीजिए जो आपकी शान, आप वो कीजिए जो आपका मकाम है कि या अल्लाह फ़ौरन मग़फ़िरत कर दीजिए, फ़ौरन माफ़ फरमा दीजिए, आप मालिक हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आप मेरी तरफ ख़ास रहमत से मुतवज्जे भी हैं क्योंकि आप मेरे रब हैं, और मैं आपका बंदा हूँ, अपनी एहतियाज आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ, और ये भी एतराफ़ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अब या अल्लाह देर ना कीजिए, फ़ौरन मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यही आपकी शान है। हमारी जो शान थी वो हमने कर दिखाया, अब आप अपनी शान के मुताबिक कर दिखाइए। सो या अल्लाह, you are the king, you have perfect authority, nobody can question you, and ya Allah, you are not just a king but you are very merciful, you are my Rabb, and ya Allah, I am submitting to you, I am a slave, and a slave who has done injustice and wrong and a crime and a mistake, and then I am also admitting it. When all of that is done, then the natural follower is that you, by virtue of your kingdom and by virtue of you being Rabb and the immense mercy that you have towards me, forgive it. And this is all, if you think about it, everything is related. You think about the conditions of tawbah that we teach and we learn. One is, have shame, accept your crime, do tawbah, ask Allah for forgiveness. All of that is there, right here. वअतरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी जमीआ, या अल्लाह एक नहीं बल्कि सारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। बहुत से ऐसे हैं जो मुझे याद हैं और बहुत से जो है मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जानने वाले हैं। फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी जमीआ इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, या अल्लाह आप माफ़ नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा, आपके सिवा है कौन माफ़ करने वाला। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए, क्योंकि आप सबको जानते हैं, मैं सब मुझे याद भी नहीं है, और बहुत से गुनाह ऐसे भी जो हुए होंगे अनजाने में, तो सबको माफ़ फरमा दीजिए, और आप नहीं माफ़ करेंगे तो कौन माफ़ करेगा। या अल्लाह forgive all my sins all together, all of them, and so this includes the ones that I remember and the ones that I don't remember, the ones that I did knowingly and the ones that I did not even know when I was sinning. Forgive all of them, and who is there whom I can go to? Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. There is nobody except you who can forgive sins. So therefore I am coming to you with the request of forgiveness. So far we have covered in this dua, and there's many duas that are going to come. The Prophet ﷺ, first and foremost, teaching us to submit to Allah subhanahu wa ta'ala, to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that Ya Allah, we are not among the mushrikeen, and then present our dependence, the authority of Allah and the dependence of the slave. And we are invited to come up with new expressions of our slavehood and our dependence and the authority of Allah. Therefore we read, this is the difference between the dua of a arif versus the dua of somebody who does not know Allah subhanahu wa ta'ala, who has never cared and worked on their dua. अपने मशाइख से मैं इस बात के साथ ख़त्म करता हूँ कि अपने मशाइख से एक बहुत बड़ी और अहम चीज़ सीखने की ये होती है कि दुआ कैसे मांगी जाए. We will continue this hadith next time inshallah. So one thing that we should learn from our mashayikh is how to make dua. How to make dua. मेरा एक शेर, हमारा जो वो है शजरा है, उसमें हर शेख का एक शेर होता है, तो उसमें मैंने अपने हज़रत के लिए, जो हज़रत को बड़ा पसंद भी आया अल्हम्दुलिल्लाह, कि सीख लूँ मैं मांगना दरबार आली से तेरे, सीख लूँ मैं मांगना दरबार आली से तेरे, और मुझे हो आगही कुछ राज आली से तेरे. शेख व मुफ्ती इमरान हक़ कल्याणवी के वास्ते, आमीन या रब्बल आलमीन. So we should learn how to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. A arif, somebody who knows Allah subhanahu wa ta'ala, they make dua from very many different angles. They express their servitude and their slavehood to Allah subhanahu wa ta'ala from very many different angles, and the authority of Allah subhanahu wa ta'ala from very many different angles. Hazrat Qiyam rahmatullahi alayhi, if you understand Urdu and if you search on YouTube, then you'll see Allah ke आशिकाना अंदाज़ दुआ या something like that of Hakim Akhtar rahmatullahi alayhi. He has asked Allah subhanahu wa ta'ala through so many different attributes. Ya Allah, you are the one who creates, who brings the earth alive after it is dead. Ya Allah, you also bring my heart, make it come alive after it is dead, after I have killed it. There are so many things. हमारी दुआओं को सुनने वाले अल्लाह, हमारी दुआओं को सुन के मुस्कुराने वाले अल्लाह, हमारी तरफ प्यार से देखने वाले अल्लाह,
हमें हमारी बात को सुनने वाले अल्लाह, all of those things. So we should learn how to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best of what was said and heard. Ameen ya Rabbal Alameen. If people need to make wuzu and prepare for Maghrib, please feel free to go. While we are making zikr, quietly get up, do your wuzu and stuff so that you are prepared for namaz when the time comes. Maghrib Iqamat Azan is 37, I think today 37, 38. So in that time inshallah we'll make zikr. Whoever wants to make zikr, stay here and make zikr. If you have to prepare for salah, then quietly get up, use the bathroom or whatever you need to do inshallah, because I don't want you to miss takbir-e-tahrima, the first takbir, because of this majlis continuing all the way up to takbir-e-tahrima.